एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने किया था, जो विष्णु भगवान ने उन्हें बताया था। अब आप उस वृतांत को सुनिए। परोपकार की भावना लेकर एक बार योगी नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद जी सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन किए। नारद जी ने प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। तो श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आपका यहाँ पर किस काम के लिए आगमन हुआ है, आप निसंकोच कहें। तो नारद जी ने कहा कि ये प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर विभिन्न प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हों तो कृपा कर उन पर हो रहे कष्टों को दूर करने का कोई सरल उपाय बताएं। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, तुम साधु हो, तुमने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है, आज मैं वह व्रत तुम्हें बताता हूँ। यह स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेह विवरण करता हूँ। श्री सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने पर मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर और अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। तो नारद जी ने कहा कि ये प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, इसे कब और कैसे धारण करना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये नारद, दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धनदान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान का दाता, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत किसी भी दिन मनुष्य धर्मरत होकर ब्राह्मण के सहयोग से बंधु बांधवों के सहित नैवेद्य केले का फल, घी, दुख, शक्कर, गेहूँ का चूर्ण, सवाया लेकर और भगवान को अर्पण कर देवे। इसके बाद कथा सुने। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर अपने घर सभी बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करता हुआ अपना समय व्यतीत करे। इस व्रत के प्रभाव से श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं और कलिकाल में यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। पहले समय में एक निर्धन ब्राह्मण शतानंद था, जो नित्य भिक्षा के लिए जाया करता था। एक दिन ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और इस ब्राह्मण के पास जाकर आदर से प्रश्न किया, हे विप्र, तुम सदा ही दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं जानना चाहता हूँ। तो उस निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अत्यंत गरीब हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहता हूँ। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहें। तो सत्यनारायण स्वरूप ब्राह्मण बोले कि हे विप्र, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करो, उनकी कृपा से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस प्रकार के वचन सुने तो सारा पूजन विधान उनसे पूछकर और सत्यनारायण स्वरूप ब्राह्मण बनकर आए थे, वो अंतर ध्यान हो गए। अब तो निर्धन ब्राह्मण शतानंद अपने मन में सोच रहे हैं कि आज ग्राम में जो भिक्षा मांगने से धन मिलेगा, उसी से उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी विचार को धारण करके वह भिक्षा मांगने गए तो उन्हें भिक्षा में बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। अति प्रसन्न होकर लौटकर उन्होंने भगवान के पूजन की सभी सामग्री लेकर अपने घर आए। घर आकर उन्होंने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह धनवान एवं पुत्रवान हुए। फिर श्लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। इसी सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। इतनी कथा कहकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है। तो सभी ऋषिगण कहने लगे कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण से सुन के और किस किस ने यह व्रत किया है, यह हमारी जानने की प्रबल इच्छा है, तो आप कृपा कर सुनाएं। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों,
मैं अब इनके बाद जो जिसने व्रत किया है उसका वृतांत कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यही ब्राह्मण एक बार पर्याप्त धन आ जाने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ पर आया, लकड़ियों का गट्ठा बाहर रखा और पानी पीने के लिए ब्राह्मण के घर में गया। ब्राह्मण को वहाँ पर व्रत करते देखकर बैठकर उसने कथा श्रवण की। अंत में प्रसाद लेकर और जल पीकर पूछने लगा कि हे विप्र, आप ये कौन से देवता की आराधना कर रहे थे, वह इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हम यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे थे एवं इनकी कृपा से सभी सुख संपत्तियों की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ जो धन ऐश्वर्य वैभव है सब भगवान की कृपा से ही है। तो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस व्रत का विधान पूछने लगा। सारा विधान उन ब्राह्मण से पूछकर वह अपने घर आया और घर में आकर और रात्रि के समय विचार करने लगा कि मैं भी वह व्रत करूंगा जिसके करने से सभी धन संपत्तियों की प्राप्ति होती है। ऐसा मन में सोचकर वह सो गया। सुबह जागा, अपने काम से निवृत्त होकर लकड़ियों का गट्ठा सिर पर धारण करके और मन में विचार करने लगा कि आज लकड़ियों के बेचने से जो धन प्राप्त होगा इसी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करूंगा। ऐसा शुभ विचार मन में धारण करके वह लकड़ियों को बेचने के लिए गया। उस दिन उसे लकड़ियों के पहले से चौगने दाम मिले। अति प्रसन्न हुआ और भगवान के प्रसाद की समग्र सामग्री लेकर अपने घर आया। घर आकर बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक उसने व्रत एवं पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन पुत्र आदि से युक्त हुआ एवं समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। इसी सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। सूत जी बोले, हे ऋषि, आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। नित्य देवालयों में जाता था और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट रखता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती रानी थी। एक राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में एक साधु नाग वैश्य वहाँ पर आया। वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाई और व्रत कर रहे राजा को देखकर प्रणाम कर कहने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो राजा ने उत्तर दिया कि पुत्रादि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। ऐसे वचन सुने तो कहा कि ये राजन, मुझे भी इस व्रत के बारे में बतला दीजिए, क्योंकि मेरे घर भी कोई संतान नहीं है। राजा ने उसे सारा विधान बतलाया और प्रसाद दिया और कहा कि तुम्हारे घर संतान अवश्य होगी। साधु नाग वैश्य ने घर आया। घर आकर अपनी पत्नी को प्रसाद दिया और उस पुत्र प्राप्ति वाले व्रत के बारे में बताया और कहा कि अगर हमारे घर संतान होगी तो हम भी इस व्रत को अवश्य करेंगे। प्रसाद के प्रभाव से और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती सती पति सहित आनंदित हुई एवं संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। कुछ दिनों के पश्चात लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था आप अपने संकल्प के अनुसार व्रत कराइए। तो साधु नाग वैश्य, जो कि अत्यंत लोभी था, उसने कहा कि हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय कर लेंगे। ऐसा आश्वासन देकर वह नगर में व्यापार के लिए चला। इधर कलावती अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ। साधु ने अपनी पुत्री को देखा तो धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु ने सोचा कि पुत्री विवाह हो गई है, इसलिए एक दूत को कन्या के शिव को ढूंढने के लिए भेज दिया। दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां से बड़ा ही सुंदर एवं गुणवान बने पुत्र देख कर लाया। उसे देखकर साधु अपने परिवार वालों के साथ संतुष्ट हुआ एवं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने के लिए तैयार हुआ। विधि विधान के अनुसार साधु की बेटी का विवाह उस बने पुत्र के साथ हो गया। किंतु दुर्भाग्यवश और लोकवश साधु ने उस व्रत को फिर से नहीं कराया, जिसके कारण सत्यदेव स्वामी रुष्ट हो गए और साधु नाग वैश्य को श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा।
श्राप के कारण साधु की मति बदली। अपने काम में कुशल साधु अपने जमाता को साथ लेकर समुद्र के समीप सुंदर रत्नसार नगर में व्यापार के लिए गया। यहाँ के राजा का नाम चंद्रकेतु था। दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में ससुर जमाई दोनों बड़ी प्रसन्नता से व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित कोई दो चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को पीछे आते देखकर चोरों ने धन चुपचाप वहीं रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे थे, और वे दोनों चोर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वो तो माया के चोर थे। पीछे दौड़ते हुए राजा के दूतों ने धन को वहां पर रखा देखा तो दोनों बने पुत्रों को बंदी बनाकर राजा के सामने ले गए। हर्षित होकर दूत बोले कि ये दो चोर हम पकड़ लाए। आपने देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया और उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। श्राप के कारण घर पर भी घर की सारी संपत्ति चोर चुरा ले गए। शारीरिक व ऋणमन चिंता लिए दोनों माँ बेटी घर घर भटकने लगी। एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। बैठकर कथा सुनी, प्रसाद लेकर और जल पीकर रात्रि के समय घर लौटी तो उसकी माँ ने क्रोधित होकर पूछा कि हे बेटी, अब तक तू कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? तो साधु की पुत्री कलावती तुरंत बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है, मैं वहीं पर थी। तो लीलावती को याद आया कि मेरे पति ने व्रत का संकल्प लिया था जो अभी तक नहीं कराया। तो उसने कहीं से थोड़ा सा धन एकत्रित करके श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरे पति एवं दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हे भगवान, हम सबका अपराध क्षमा करें। इस व्रत से सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वनिक पुत्रों को सुबह मुक्त कर दो और जितना धन उनका छीना है वापस कर दो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इतना बताने के बाद स्वप्नवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों एवं मंत्रियों को स्वप्न के बारे में सुनाया एवं बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह अनुसार दोनों वनिक पुत्रों को मुक्त किया। नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना धन उनका छीना था उससे दुगना करके उन्हें वापस कर दिया। दोनों वनिक पुत्र प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़े। इसी सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ। वैश्यों ने मंगलचार यात्रा आरंभ कर दी। अभी कुछ ही दूर निकले थे कि दंडी वेशधारी सत्यनारायण स्वामी ने पूछा कि साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, मेरी नाव में तो लता बेल पत्रे भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुने तो दंडी स्वामी ने कहा कि जा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहते ही उसकी नाव में जितना धन दान था सब लता बेल पत्रों में परिवर्तित हो गया। जब साधु नाग वैश्य ने अपनी नाव में धनदान की जगह लता बेल पत्रे भरे देखे तो लालची वैश्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पर अत्यंत चिंता व्यक्त करने लगा। तो उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, तो उनकी शरण में चलना चाहिए। तो दामाद का कहना मान वैश्य दंडी स्वामी के पास गए। वहाँ पर साधु नाग वैश्य शोकातुर होकर रोने लगा, कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, तो मैं मूर्ख किस प्रकार जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूँगा। इस प्रकार दंडी स्वामी के समक्ष बार बार शोकातुर होकर रोने लगा। तो दंडी स्वामी ने शरण में आया जानकर उसे मनोवांछित फल देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब साधु अपने नाव के निकट आया तो नाव धन से परिपूर्ण थी। चलाने योग्य बनाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। नगर के निकट आने पर एक खबरैया दूत उसने अपने घर भेजा। दूत ने घर जाकर उसकी स्त्री से सब कुछ शुभ समाचार कह सुनाया। यह सुनकर सती स्त्री लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री से बोली कि तू प्रसाद खाकर और पूजन कर आना, मैं पति और दामाद को लेने जाती हूँ। ऐसा बोलकर लीलावती नदी के किनारे की तरफ चली गई। तो कलावती ने विचार किया कि प्रसाद लौटकर खा लूंगी, पहले पति के दर्शन करने जाती हूँ। ऐसा मन में सोचकर प्रसाद को वहीं पर रखा छोड़कर और अपने पति के दर्शन के लिए चली। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रसाद की अवज्ञा देखी तो कलावती के पति को जल में नाव सहित अलक्षित कर दिया। जब कलावती ने अपने पति को वहाँ पर नहीं देखा तो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और मरने की इच्छा करने लगी। कन्या
पुत्री को रोता हुआ देख और अपने पति दामाद को डूबा हुआ देखकर साधु नामक वैश्य बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है उसे आप क्षमा करें। तो आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी पुत्री ने मेरा प्रसाद त्यागा, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। अगर यह प्रसाद खाकर आए तो इसका पति अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साधु की पुत्री ने आकाशवाणी सुनी, तुरंत उठकर अपने घर गई। घर जाकर पूजन पूर्ण कर और प्रसाद खाकर आई तो पहले जैसे सुजन पति को वहां पर देखा। साधु ने घर आकर विधि पूर्वक अपने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। हर माह वह व्रत कराता रहा। अपने जीवन काल में समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। सूत जी बोले, हे ऋषि, आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में तुंगलध्वज नाम का एक प्रजापालक राजा था। वह प्रजापालन में बहुत तत्पर था। एक दिन राजा ने वन में जाकर विभिन्न प्रकार के वन पशुओं का वध किया और आराम के वास्ते वट वृक्ष की छाया में लेट गया। वहां पर कुछ गोपबाल बड़े भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। राजा अभिमानवश ना तो पूजन स्थल पर गया, ना सत्यनारायण भगवान को नमन ही किया। फिर गोपबालों ने सोचा कि ये हमारे राजा हैं तो इन्हें प्रसाद देना जरूरी है। राजा को प्रसाद दिया। राजा ने प्रसाद को वहीं पर रखा छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां पर उसने देखा कि उसका राज्य धन एवं पुत्र आदि सब कुछ नष्ट हो गया है। जब उसे ज्ञात हुआ है कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की अवज्ञा के कारण हुआ तो पैदल चलकर गोपवालों के पास आया। वहां पर बड़े भक्ति भाव से पूजन कर फिर प्रसाद खाकर लौटा तो पहले जैसा धनवान एवं पुत्रवान हुआ। हर माह वह व्रत कराता रहा। अपने जीवन काल में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब इनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण शतानंद दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्षपद का कार्य होना। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा दूसरे जन्म में भील गुहराज बना। श्री रामचंद्र की सेवा करके मोक्षपद का अधिकारी बना। राजा उल्कामुख दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए। श्री रामचंद्र को पुत्र के रूप में पाकर वैकुंठवासी बने। साधु नामक वैश्य दूसरे जन्म में सत्वृतधारी मूलध्वज हुआ और अपने पुत्र का आधा शरीर आरे से काट कर दान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगलध्वज दूसरे जन्म में स्वाम्भु मनु हुए। सभी को वैष्णव पद पर लगाकर भागवत बनाकर और श्री वैकुंठ लोक को चले गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय